अभी इस टाइम क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, इसके बारे में लोग बात करना चाह रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। करे भी क्यों ना, क्योंकि अभी बिटकॉइन अभी हाल में 55 लाख के लगभग आंकड़े को छुके, यानी कि 54,63,000। मैंने भी लगभग कई सारी वीडियो क्रिप्टो करेंसी पे बना रखी और एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी। सारी वीडियो मैंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर कवर करी है। तो ये भी मैंने बताया था जब बिटकॉइन बढ़ा था, उस बारे में मैंने बात करी थी। लेकिन आज मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी, लेकिन सारी चीज़ें में बात करूँगा। आखिर क्यों बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इन चीज़ को लेकर जो एक चिंता का ये विषय बना हुआ है आरबीआई की तरफ से, या फिर कह सकते हैं कि एक सरकार की तरफ से। क्योंकि अभी आप हर दिन आप देख रहे हो, आए दिन अखबार में आता है, न्यूज़ में आता है कि इसको लेके कोई प्रस्ताव पारित हो सकता है, ठीक है, संसद में या फिर जितने भी कैबिनेट में जो भी बातचीत चल रही है, बजट में अगले पेश होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब आखिर क्यों बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी को खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। अभी हाल में ही मोदी जी की तरफ से सिडनी डायलॉग में जो है इसको लेकर बात होती है। एक तरह का फोरम है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को लेकर बात होती है, सारे देश आते हैं। वहाँ पे मोदी जी ने वर्चुअली जो है इसमें हिस्सा लिया था और बात करा था इसी चीज़ को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर बात करा था कि ये खतरा हो सकता है युवाओं में। मतलब कि इसको खतरे के तौर पे एक बार देखा था कि हाँ ये चिंता का विषय है। लेकिन आखिर क्यों क्रिप्टो करेंसी को, दोस्तों भविष्य की इसको मुद्रा मानते हैं, यहाँ आगे इसको काम करेंगे, लेन देन में इस्तेमाल करेंगे, आगे आने वाले समय में इसी का ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा। लेकिन फिर भी क्यों, इसके अलावा भी कई सारे इसको लेकर डिजिटल करेंसी आने पर भी बात की जा रही है। इंडिया में इस पर कंट्रोल लाने की बात की जा रही है, इसको बैन करने की बात की जा रही है। आगे बैन किस बारे में, उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूरी चीज़ को लेकर। बिटकॉइन आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा भाव भी बढ़ता है मार्केट में। अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। कई लोग इसको अपनाते हैं, कई लोग नहीं अपनाते। चीन ने तो पूरी तरीके से इसको बैन कर ही दिया, सितंबर में ही कर दिया था, ठीक है, पूरी तरीके से। जहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता ना, तो उससे वो बैन कर देता है चीन, ठीक है। नेट पे कंट्रोल नहीं करा, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब बैन कर दिया। क्रिप्टो करेंसी पे बैन नहीं कर पाया तो उसको बैन कर दिया। लेकिन भारत में भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है, हर देश में इसको लेकर बात चल रही है अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग अगर मैं बात करूँ भारत में क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, तो मई 2021 में जो है 48,000 करोड़ था, ठीक है। अभी 2021 तो मई का निकल गया, इसलिए 48,000 करोड़ था, जो अप्रैल 2020 में लगभग सिर्फ 6800 करोड़ था। यानी कि लगभग आप समझ सकते हो 3200 करोड़ जो है एक साल के अंदर अंदर जो है ये मार्केट बढ़ा है क्रिप्टो करेंसी। यानी काफ़ी लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं इसमें, तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय। यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो है जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर उनकी तरफ से भी कहा गया है कि CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि एक डिजिटल रुपया होगा, जिससे भारत में हम मान सकते हैं कि रुपया है, उसको डिजिटल रुपया के तौर में लॉन्च कर सकते हैं एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत में। जो अगला वित्त वर्ष आएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर आएगा, उसकी पहली जो तिमाही होती है ना, 3 वर्ष वाला जो होता है, 3 महीने वाला, उसमें इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा जो सेंट्रल बैंक के उस गवर्नर है उन्होंने ऐसा कहा है। मतलब कि एक पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि एक चल गया तो मतलब टेस्टिंग के तौर पर इसको लॉन्च किया जा सकता है अपनी भारत की खुद की एक डिजिटल करेंसी, जिस पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल हो, ठीक है, इस पर। लेकिन अभी आरबीआई ने कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा जो है ऐसा भी विचार किया जा रहा है, मतलब ऐसा प्रस्ताव पारित हो सकता है, बजट में भी पेश हो सकता है अगले, ठीक है। या फिर इस बारे में बात तो रोजाना चल रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ठीक है, सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से ये बात चल रही है। क्या इसको कंट्रोल, क्योंकि डिसेंट्रलाइज पे काम करती है वीकेंड पे, तो क्या इसको ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर कंट्रोल कर दें, या फिर इसको सेमी सेंट्रलाइज कर दें, यानी कि आधा कंट्रोल कर दें और आधा जैसे चल रहा वो वैसे चले, सेमी कर दें, आधा कर दें। इसके अलावा इसको बैन भी करने की बात चल रही है, यानी कि इसको जो लेन देन, आप लोग पता है कि कई देश, जैसे मैंने बताया कि अपना लेते हैं क्रिप्टो करेंसी को, अपना भी रहे, कई लोग बिटकॉइन को सबसे ज़्यादा चलता है, आप वहाँ पे ऐसे पैसे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा, बैन हो जाएगा। बैन किस मामले में होगा, इसको लेकर बात करते हैं। बैन से मेरा मतलब है कि भुगतान को ले, यानी कि जैसे आप लोगों को पता है कि आप पैसे देते हो, सामान खरीदते हो, उस तरीके से बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी का, उस तरीके से शायद इसका इस्तेमाल ना हो पाए। यानी कि इसको एक एसेट के तौर पर देखा जाएगा, जैसे कि गोल्ड हो गया, इन्वेस्ट जैसे करते हैं, स्टॉक हो गया, उस तरीके से, मतलब लेन देन में नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कई शेयर मार्केट जो शेयर होते हैं, आप शेयर मार्केट को ऐसा करते हो कि हम एक शेयर ले लो, इतना सामान दे दो, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन उसको हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखते हैं, यानी कि तो शायद हो सकता है कि ये भी इस तरीके से काम करे, लेन देन में काम बिल्कुल ना करें। इसके अलावा जो है काफ़ी, जैसे मैंने बताया कि इसको खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी नॉर्मली किसी को पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसका एक पूरा हिस्ट्री रहती है। अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हो, तो अगर सरकार चाहे या कोई भी चाहे तो तुरंत जो है उसका कह सकते हैं कि इस्तेमाल का मतलब उसका पूरा हिस्ट्री जो है जांचा जा सकता है, यानी किसके पास गया, कहाँ से गया, किसके अकाउंट से गया, किसके अकाउंट तक गया, IFSC कोड से पता लग जाएगा कौन सी ब्रांच से गया, तो ये सारी चीज़ें सब कुछ पता लगा सकता है। लेकिन बिटकॉइन से या क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज़ें नहीं पता लगा। आप लोग पता है कि कई चैनल जब हैक होते हैं तो बिटकॉइन की वो चलती है, लाइव स्ट्रीम चलती है, बिटकॉइन दे दो, डार्क वेब पर बिटकॉइन से चीज़ें, इलीगल चीज़ें, हथियारों की सप्लाई हो गई और तस्करी वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी जो है बिटकॉइन में लेन देन होता है। आप लोगों को पता है कि कई आतंकी संगठन, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता है कि क्या पता वो बिटकॉइन के सहारे कोई चीज़ कर दें, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन ही नहीं, मतलब जितने भी आप लोगों को पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी ही मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बिटकॉइन क्योंकि फेमस है तो बिटकॉइन ही निकल रहा है और सबसे ज़्यादा इसकी कीमत भी है। तो मतलब अवैध चीज़ जिसे कहते हैं, इलीगल चीज़, उसमें अब यहाँ पे जो मैंने कहा कि जो युवा एक शब्द है, यहाँ पे मोदी जी और
मतलब लेके ऐसी बात चल रही सरकार में कि मान के चलो कि किसी के पास एकदम से मैसेज आता है, अगर किसी को एकदम बहुत आसानी से ऐसे हथियार मिल जाए, उसके बदले पैसे देने पड़े, तो फिर भी कोई सोचता है यार पैसे देंगे तो पता लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ गया, अगर बाई चांस फंस गए तो फंस सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में तो ज़्यादा चांस है कि कोई दे दे बिटकॉइन से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उस पर कोई नहीं नियंत्रण रख रहा, किसी का कंट्रोल ही नहीं है, तो किसी के पास भी किसी कोई हथियार की सप्लाई हो जाए, आप मतलब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इलीगल चीज़ें ना बढ़े, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, गलत हाथों में ना पहुँचे, इसको लेके जो है वर्चुअली काफ़ी सारी मीटिंग होती है देश में भी, और जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से भी किए गए कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि इस पर थोड़ा सा रोक लगाई जा सके। मतलब कि रोक से मेरा मतलब देखो थोड़ा बहुत कंट्रोल तो फिर भी होना चाहिए, पूरा ओपन भी नहीं रहना चाहिए, कंट्रोल इसमें रहना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करा था स्टॉक मार्केट क्रिप्टो करेंसी में, या फिर शायद इससे पहले वाली वीडियो मैंने बात करी थी कि सेबी के द्वारा शेयर मार्केट में तो पूरा कंट्रोल है कि पैसे जाते तो वहाँ से हम कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पैसा कुछ भी नहीं, पासवर्ड गया, वॉलेट गया, तो सब क्रिप्टो करेंसी गया। मतलब अब तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है काफ़ी सारे, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि कोई ध्यान नहीं रखता इस पर। तो इस पर थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है कि रोज़ाना बात चल रही है, आप रोज़ अखबार उठा के देख लो, इसके बारे में बात होती है RBI की तरफ से, मतलब कि इसको लेकर तुरंत प्रस्ताव ऐसा आ सकता है, बैन नहीं होगा, लेकिन इसको जैसे मैंने कहा कि एसेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कारण है पूरा सरकार से संबंधित, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित और RBI से संबंधित, यानी कि खुद की एक डिजिटल रुपया आ सकता है भारत में, CBDC से मैंने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भारत की जो होगी, जिसमें पूरा कंट्रोल भी होगा और वो डिजिटल करेंसी के तौर पे जो है काम आएगी। लेकिन अभी फिलहाल कब तक आएगी, अभी ऐसा कहा गया था, जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है उन्होंने कहा था कि सॉफ्ट लॉन्च के तौर पर इसको दिसंबर में लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हो रहा, अगले साल शायद इसको ला दिया जाए, बजट में भी पेश हो जाए। मतलब ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, क्रिप्टो करेंसी अभी रोज़ाना बात चल रही है, और ये भी इतना बड़ा मुद्दा है टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि जितने चाहो पैसे से छापते रहो, क्योंकि पैसे तो छाप सकते हो कितने भी, लेकिन फिर भी कोई देश नहीं छापता है, सीमित सीमा रहती है उसकी छापने की, फिर नहीं तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। बिटकॉइन क्या है कि सीमित है, 21 मिलियन मैंने, आप लोगों को पता है कि कोई पजल वजल होता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके ये बिटकॉइन लगते हैं, और उसमें आपको बताओ काफ़ी ज़्यादा जो है पावर कंजप्शन होता है। मैं आपको बताऊँ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है उसकी तरफ से एक एस्टिमेट लगाया गया था, जो बिटकॉइन माइनिंग होती है ना, उसमें 120 TWh यानी कि टेराबाइट आवर पर ईयर, इतनी ज़्यादा जो है बिजली, मतलब पावर कंजप्शन इतना होता नहीं कि कितने ऐसे देश है जितना उसमें होता नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा छोटा सा यहाँ पे लगा के, ठीक है। लगभग जो अर्जेंटीना हो गया, स्वीडन हो गया, मलेशिया हो गया, इतने पूरे शहर नहीं खर्च करते जितना बिटकॉइन माइनिंग में एक साल में लग जाती है बिजली कंजप्शन। इसीलिए एलोन मस्क ने भी कहा था कि पहले ये कम करो तभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। कहा था ना बीच में टेस्ला में लेंगे, फिर नहीं लेंगे, यही कारण था वो। लेकिन अभी देखो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी कि क्या RBI का सिस्टम अभी चल रहा है इसको लेके, या फिर क्या सरकार की तरफ से इसको लेके बात की जा रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो ये सारा इसको लेके मैटर है। उम्मीद करते हो कुछ काम के लगी, कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कॉल पर जरूर कर लेना। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बाकी आपसे मिलेंगे नई वीडियो में नई जगह से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।